आज 17 मार्च का दिन है। हमारे परिवार के लिए काफ़ी सुकून भरा और राहत देने वाला है। और आज के दिन बर्थडे सभी का जन्मदिन है और आज भी उसका बर्थडे मनाने के लिए हम सुखमनी साहब का पाठ श्री गुरु साहब के चरण दर्जे को आए हैं। तो वजन का वोट आसरा लेकर के उसका अपील करते हैं। और आपके माध्यम के जरिए मैं सभी विश्व भर के सिद्धू परिवार को सिद्धू को चाहने वाले का धन्यवाद देता हूँ कि उनकी दुआ से उनकी खुशी से लगन से आज परिवार इस मकाम पे खड़ा होने के उन्होंने बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया। पूरे विश्व भर में सिद्धू को प्यार करने वालों ने। और मैं सभी का आपके माध्यम से एक बार फिर से दिलों धन्यवाद करता हूँ। अंकल क्या कहोगे, सुप्रीम कोर्ट से जगतार और पवन को भी जमानत मिल गई, उस पर क्या कहोगे जी? देखो बेटा, अदालत के प्रोसेस को मैं जमानत के ऊपर कोई टिप्पणी तो नहीं करूँगा, क्योंकि मानजोग अदालत ने कुछ ना कुछ तो विचारा होगा फिर इनको बेल दी है। तो और हमारी लीगल टीम अपने ढंग से इसके खिलाफ है जो कार्रवाई हम करेंगे उनके मुताबिक तो सही होगा जो हमारे वकील साहब। और भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा कहा गया है कि हम तो कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, जो मतलब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन केंद्र नहीं करने दे रही। क्या कहना है? मैं बड़े दुख से आपको बात ये मेरे को बोलनी पड़ रही है। वैसे मेरा स्वभाव नहीं है मैं और सीएम के बराबर में मैं बयान दूँगा और मेरी इतनी औकात भी नहीं है। मैं एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन जो सीएम साहब इतना झूठ बोल रहे हैं, चाहे पहले उन्होंने गोल्डी बराड़ के बारे में झूठ बोला था, फिर उन्होंने पंजाब सरकार और साढ़े मानजोग डीजीपी साहब तो भी झूठ बोलवाया। इंटरव्यू पंजाब में हुई नहीं है। मानजोग कोर्ट ने सच का सच झूठ का झूठ सब नकार दिया है, फिर भी ये लोग नहीं मानने को तैयार। कस्टडी के दौरान इन लोगों ने जो मेहमान नवाजी लॉर्ड्स में की है वो मेरा ख्याल आज तक कभी भी किसी ने तो नहीं की होगी। उनके जेल के अंदर उसको बार बार तक पूजा करने के लिए पंडित तक रात को शॉपिंग मॉल खिला के उसको शॉपिंग करवाई थी चंडीगढ़ में। उसके बाजू के ऊपर टैटू है जो करवाए गए और एक सीनियर अफसरों की कारों में बैठ करके। अगर इतनी मेहमान नवाजी ए श्रेणी के गैंगस्टर की, ए श्रेणी के बदमाश की, जो जिसके ऊपर 80 के करीब जो पर्चे दर्ज हैं, मुकदमे दर्ज हैं, तो फिर पंजाब सरकार किस मुँह से बीजेपी की मुद्दा करती है? मैं बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दे रहा भी उसका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल है, इनसे भी ज़्यादा है, लेकिन साफ सुथरे पंजाब सरकार भी नहीं है। इनका भी उतना ही योगदान है जितना बीजेपी का। ये दोनों सरकारों ही पंजाब में खौफ का माहौल पैदा करने के बाद सत्ता में लौटना चाहती हैं। इनकी जो राजनीति है उसका बिल्कुल गिरा हुआ पत्र है। आने वाला समय जो चुनाव का है, चुनाव के लिए सारा कुछ हो रहा है, आप किस तरह से देखते हो? आने वाले समय में आप भी चुनाव में उतरोगे? मैं आपको सच बताऊं, मेरा मन कहता है, पता नहीं परमात्मा करे मेरा खर्चा कभी सच्चा ना होगा। मेरे को लगता है जैसे इनका स्वभाव बन गया, खास करके बीजेपी का, जब भी कोई इलेक्शन होता है तभी किसी बड़े चेहरे का नुकसान होता है, कभी कभी कोई पुलवामा होता है, कभी कुछ। मेरे को अभी भी लगता है भी कोई ना कोई बड़ा चेहरा, कोई सेलिब्रिटी चेहरा, तो वो कोई भी हो सकता है, उसके कत्ल के बाद और हालात खराब करके फिर इलेक्शन में उतरेंगे। और एक जज्बा, आप अपनी बात करो तो आप भी खुद उतरोगे चुनाव में आने वाले समय में? बेटा मेरा इलेक्शन में जो फैसला होगा वो पार्टी हाईकमांड के फैसले के ऊपर निर्भर करता है। अगर पार्टी चाहेगी तो वो उतरेंगे, अगर पार्टी को कुछ पहले से कोई और बेहतर लगा उसके हिसाब से। अंकल, अगर उतरोगे, जीत गए, तो फिर क्या सोचोगे लोगों के लिए? क्योंकि आज खुद परेशान हो रहे हो, फिर लोगों के लिए क्या खास सोचा है कि ऐसे करूंगा अगर जीत गया? सबसे बड़ी बात तो बेटा ये है कि जो आज़ादी है, खौफ का माहौल, जो सारी बुनियादी हक है इंसानियत का, हर एक को जिंदा रहने का, सबसे पहले तो इस पर पूरा काम करना चाहूँगा। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ज़्यादा
ध्यान देंगे।